आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। 3 दिनों की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाद अब मलेशिया पहुंचे। यहां राजधानी कुआलालंपुर में पीएम मोदी ने हाल ही में पदभार ग्रहण करने वाले प्रधानमंत्री महातिर बिन मोहम्मद से औपचारिक मुलाकात की। आरजेडी को बिहार की जोकीहाट सीट पर मिली जीत के बाद विपक्ष की पहली प्रतिक्रिया आई है। हार के कारणों पर बोलते हुए जेडीयू के केसी त्यागी ने कहा है कि तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से देश भर के लोगों में बेहद गुस्सा है। लगातार बढ़ रही तेल की कीमतें भी ऐसे चुनावी नतीजों का बड़ा कारण है। उन्होंने ये भी कहा कि इन बड़ी कीमतों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। कैराना उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी की हार पर आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम ने कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जीत का अंतर और बड़ा होता। सभी जाति और धर्म के लोगों ने हमें वोट किया है। तबस्सुम ने दावा किया कि बीजेपी को 2019 में यूपी में 3 सीटें भी नहीं मिलेगी। यूपी के कैराना समेत 4 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इन चुनावों में बीजेपी को ज्यादातर जगह हार का सामना करना पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने नूरपुर विधानसभा सीट बीजेपी से छीन ली है तो कैराना में भी आरएलडी उम्मीदवार तबस्सुम हसन को बढ़त मिली है। वहीं बीजेपी ने चमोली जिले के धराली विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में जीत हासिल की है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने उपचुनाव के परिणामों पर कहा है कि लंबी छलांग लगाकर आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे जाना पड़ता है। राजनाथ सिंह ने यह बयान मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर दिया। सिंह ने कहा कि उपचुनाव के परिणाम हमारे लिए वही कदम है। बोधगया के महाबोधि मंदिर में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी। पटना की एनआईए कोर्ट कल फिर आरोपियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करेगी। अब 1 मई को सजा का ऐलान हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपचुनाव के नतीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ट्वीट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तारीफ की और लिखा कि देश के लोग उनके जैसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री को मिस कर रहे हैं। उपचुनाव नतीजों पर कांग्रेस ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे बताते हैं कि झूठ, धोखे और विश्वासघात पर आधारित बीजेपी के साम्राज्य के अंत की शुरुआत हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बीजेपी सरकार 4 साल की उपलब्धियां गिना रही थी। उन उपलब्धियों पर व्यापक जनादेश आज आया है। केरल में निपा वायरस से 28 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत के साथ ही इससे मरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 15 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि करासरी निवासी अखिल का 29 मई से केएमसीएच में इलाज चल रहा था। कल रात उसका निधन हो गया। आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आज कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पूछताछ के लिए सीबीआई के सामने आने से इनकार कर दिया। चिदम्बरम के वकील ने आज सीबीआई मुख्यालय में जाकर कहा कि उनके क्लाइंट आज वहां नहीं आ सकते। इसके साथ ही वकील ने यह भी कहा कि जब तक मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट में हो रही है तब तक उन्हें ना बुलाया जाए। प्रो कबड्डी लीग सीजन 6 के लिए मुंबई में खिलाड़ियों की नीलामी हुई जिसमें भारत के मोनू गोयत ने इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि नीलामी में मोनू गोयत को हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने 1.51 करोड़ रुपए में खरीदा है। सीजन 6 की नीलामी में मोनू गोयत फिलहाल सबसे पहले और सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं। खिलाड़ियों की नीलामी अभी भी जारी है। हिमाचल प्रदेश में जंगल की आग अब बेकाबू हो गई है। कई जगहों पर लोगों के झुलसने की भी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हिमाचल के विभिन्न जगहों पर आग से 8 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है। इसके अलावा करोड़ों रुपए की वन संपदा भी राख हो गई है। वहीं चंबा में जंगल की आग की चपेट में आने से 133 साल पुराने चर्च के भी जलने की खबर है। कर्नाटक के मंगलुरु में लगातार 4 दिनों से हो रही भारी बारिश ने वहां के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर के ज्यादातर हिस्सों में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। हाई टाइड से अरब सागर से आए इस पानी की वजह से शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजकुमार हिरानी की संजय दत्त की लाइफ पर आधारित फिल्म संजू की चर्चा जोर शोरों से चल रही है। फिल्म के ट्रेलर में रणबीर कपूर हूबहू संजय दत्त के अवतार में दिखाई दिए। उनकी एक्टिंग, उनके अंदाज और लुक्स को दर्शकों और क्रिटिक्स द्वारा काफी पसंद किया गया। आलम है कि संजू का ट्रेलर यूट्यूब पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। 24 घंटे पहले रिलीज हुए इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ 34 लाख बार देखा जा चुका है।
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के कथित अफेयर की खबरें इन दिनों जोरों शोरों पर है। आलिया भट्ट हमेशा की तरह इस अपने रिश्ते को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन रणबीर ने इस मामले पर अब चुप्पी तोड़ी है। रणबीर ने GQ मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए कहा कि ये अभी बहुत नया है, इसके बारे में अभी मैं कोई बयानबाजी करके इसे गलत नहीं करना चाहता। इस रिश्ते को अभी सांस लेने दीजिए और थोड़ा सा वक्त दीजिए। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वन न्यूज़ TV।